पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद के लिए पत्थर और ईंट रखी। इस कदम ने रामनगरी के संतों और धर्माचार्यों में गहन नाराजगी और आक्रोश पैदा कर दिया है। संतों का कहना है कि हुमायूं कबीर ने 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान किया है। बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षधार इकबाल अंसारी ने सीधे राजनीतिक मामला बताया। उनका कहना है कि आज राम भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है। कोर्ट का जो फैसला आया था उसे देश भर के मुसलमानों ने सम्मान के साथ स्वीकार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं को चुनाव से पहले बाबर के नाम पर बनी मस्जिद की याद आ गई। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। इकबाल अंसारी ने साफ कहा कि बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मामले पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला देश में फिर से नफरत और द्वेष पैदा करने की तैयारी है। उन्होंने हुमायूं कबीर पर हमला बोलते हुए कहा कि वही व्यक्ति है जिसने 2019 में भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था। इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस मामले पर कड़ा कदम उठाने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने इस पूरे घटनाक्रम को टीएमसी की साजिश बताया। उनका कहना है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उनके इशारों पर ये सब काम हो रहा है। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि टीएमसी में ये बवाल, ये चाल ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। इस घटना ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। मामला सिर्फ एक मस्जिद की नींव रखने का नहीं रह गया, बल्कि ये पूरी तरह से चुनावी रणनीति और धर्म आधारित राजनीति से जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल की जनता इस बहस को न केवल धार्मिक दृष्टि से देख रही है, बल्कि राजनीतिक असर को भी गहराई से समझ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले को राज्य में चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का संकेत बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह घटनाक्रम विधानसभा चुनाव की आहट पहले ही टीएमसी और भाजपा के बीच जारी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है और आने वाले समय में इसके व्यापक असर देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि इस तरह की घटनाएं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि हुमायूं कबीर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। वहीं टीएमसी से राजनीतिक सनसनी बताकर पलटवार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषण ये स्पष्ट होता है कि इस मामले में धर्म और राजनीति का संगम साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में इस तरह की घटनाओं से मतदाताओं की भावनाओं को भड़काना और पार्टियों के लिए वोट बैंक मजबूत करना एक रणनीति के रूप में सामने आ रहा है। हुमायूं कबीर की इस कार्रवाई ने राज्य की राजनीति परिदृश्य में नया विवाद खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज और भी बढ़ सकती है। राजनीतिक दलों के बयान और सामाजिक प्रतिक्रियाओं के बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम पहले ही गर्म हो गया है। ये मामला राज्य में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने के साथ साथ समुदाय के बीच भावनात्मक प्रतिक्रिया भी जगा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में ये स्पष्ट हो गया है कि बाबरी मस्जिद से जुड़ा विवाद केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहा, अब ये आधुनिक राजनीतिक रणनीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। इस समय बंगाल की राजनीति उफान पर है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, नए नए मुद्दे बंगाल की राजनीति को सियासत से ज्यादा गर्म करते रहे हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।